ओके, तो बेसिकली एक फंक्शन यू क्रिएटेड फॉर योर सेल्फ दैट की नंबर ऑफ स्वीट्स जो होगा दैट इज डिपेंडेंट ऑन नंबर ऑफ गेस्ट एज पर द मदर, कि उतने मिठाई लाने हैं कि फॉर ईच गेस्ट टू एंड फाइव एक्स्ट्रा। तो आपको ये फंक्शन मिल गया। तो बेसिकली इस फंक्शन की पूरी पूरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी वो इतनी है कि आपकी एक डिपेंडेंट क्वांटिटी है विच इज कॉल्ड एफ एक्स, वो एक्स पे डिपेंडेंट है। और वो हाउ डू वी गेट द वैल्यू ऑफ एफ एक्स बाई मल्टीप्लाइंग एक्स बाई टू एंड एडिंग फाइव टू इट। ठीक है, यहां तक समझ में आया तुम लोगों को? जल्दी बताओ। तो अब यहां अगर इफ यू सी दैट एफ एक्स इज इक्वल टू 2x+3, एंड ये यहाँ पे थोड़ा करेक्शन करना है कि जी एक्स इज इक्वल टू x-3/2, एंड द फर्स्ट क्वेश्चन इज दैट एफ ऑफ जी एक्स। ये बहुत फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है कैट में, नॉट दिस वन बट दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो ये क्या बोलता है बेसिकली, हाउ डू वी डिफाइन दिस, कि एफ की वैल्यू निकालनी है एक्स की जगह पे जी एक्स की वैल्यू रख के। तो यानी कि पहले जी एक्स की वैल्यू निकालनी है, देन यू हैव टू पुट द सेम वैल्यू इन एक्स एफ एक्स टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एफ एक्स। तो अगर हम अल्जेब्रिकली इसको रखेंगे तो व्हाट आई विल डू हियर, टू एक्स की बजाय आई विल पुट दिस 2x-3/2 + 3। So what I am getting here is x। ठीक है, और हमारे ऑप्शन में 1 है, 1/x है, ये है, तो ये तीनों तो होगा नहीं, तो ये हमारा आंसर हो जाना चाहिए। एंड इवन इफ यू वांट टू कंफर्म दिस, तो आपको बेसिकली क्या करना है कि इस gx की वैल्यू में x की बजाय fx रखना है। सो बेसिकली 2x+3 - 3/2, this will be your g of fx. So what are you getting here is x1. So you can just see that these two values are equal. तो आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो बेसिकली ऐसे जितने भी क्वेश्चंस आएंगे आपको उसमें अलजेब्रा या अलजेब्रिक थ्योरीज का यूज नहीं करना है। These are the algebraic functions but not based on any particular identity or rules. तो आपको जैसे जैसे बोला है वैसे वैसे यूज कर लेना है। अब कभी कभी क्या होता है कि यू विल फाइंड कॉम्प्लेक्स सिचुएशन। हियर इट वाज इजी टू फाइंड दैट एफ ऑफ जी एक्स की वैल्यू जो है वो एक्स है एंड इट इज नॉट इक्वल टू दीज थ्री, तो आप इस पे जल्दी से पहुंच जा पा रहे हो। बट इफ इट इज नॉट वेरी ऑब्वियस और इफ इट टेक्स टाइम टू सॉल्व, तो आप अपने हिसाब से एक्स की वैल्यू कुछ भी ले सकते थे। जैसे मान लो कि आप ये था x-3, तो x को आप ले लो, मान लो 5 ले लिया, ठीक है, तो आपका जी एक्स कितना आएगा, 5-3/2, विच विल बी 1। और फिर उस जी एक्स की वैल्यू को आपको f में रखना है, तो f ऑफ 1 बेसिकली आपको कैलकुलेट करना है, तो 2 + 3 विच विल बी 5 ओनली। तो आपने क्या देखा कि आपने 5 रखा और 5 ही आ गया। तो आप दोबारा इस पे वही काम इस पे करोगे तो विल गेट अगेन 5। तो यहाँ पे तो क्या था कि ये लेने पर या एनी रैंडम वैल्यू लेने पे सेम बात है, बट समटाइम्स रैंडम वैल्यू विल हेल्प यू मोर। तो जैसे मान लो कि यहाँ पे आओ, अब नेक्स्ट हम करते हैं इसी में, ये दिया हुआ है इफ द व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एफ, जब ये मतलब सेम है, तो आई पुट एक्स हियर, तो वो तो 2x+3 ही हो जाएगा, एंड आई पुट x-3 हियर, तो दिस विल बी इक्वल टू x-3 -3/2, है ना। तो फिर ये हो जाएगा तुम्हारा 4x+6, मतलब जस्ट आई डिड द ट्रांसलेशन और कुछ नहीं किया मैंने। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 3x = -12 और x = -4। ठीक है, सो इट वाज जस्ट अ ट्रांसलेशन, जो दिया हुआ है वो बोल कर देना है। उसके बाद अगर आपको
ये वाला करना है। तो every time and if you start putting the value of this into the previous value और ऐसे करते जाओगे तो it will take a lot of time। तो यहाँ पे बहुत अच्छा आइडिया है कि आप x की वैल्यू जो है कुछ लेकर चलो 5 या समथिंग, ठीक है। देन इट विल बी इजी टू कैलकुलेट और फाइनली द फाइनल कैलकुलेशन विल गिव सम वैल्यू। और दोबारा अगर इसमें चेक करना है ए बी सी डी में, तो यू कैन जस्ट चेक दैट आफ्टर पुटिंग 5 हियर कि उससे मैच कर रहा है कि नहीं, ठीक है। तो इस तरह के जितने भी क्वेश्चंस हैं आप आइदर बाय टेकिंग अ वैल्यू और उसको मैच करा के या फिर अलजेब्रिकली भी कर सकते हो, बट इट विल टेक टाइम। जैसे यहाँ पे ये सब आसान था, बट समटाइम्स यू विल गेट द वैल्यूज व्हिच विल नॉट नॉट वैल्यू, जो ये जो एक्सप्रेशन है वो ऐसे होंगे कि जिसको आपको डील करने में डिफिकल्टी होगी अलजेब्रिकली। तो आप उसको नंबर्स लेके उसको सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है।